हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुगले स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। बढ़िया चैनल, शानदार चैनल जो प्रोवाइड करता है आपको क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, कोर्स कंटेंट के साथ 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है सर आपको यहां। जी हां, केजी से लेकर क्लास 12 तक की एजुकेशन आपको बहुत शानदार तरीके से मिलती है। तो सर एक और शानदार लेक्चर इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड बेस। खेल चालू हो गया सर। अब आपको मेरे साथ बहुत समझना पड़ेगा, बहुत शानदार काम करना पड़ेगा, नहीं तो अपन को दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। आज अपन देखेंगे वीक एसिड और वीक बेस को जब पानी में डालते हैं तो इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है। सर आज इंट्रोडक्शन होने वाला है दो और कांस्टेंट का, Ka Kb क्या होता है, मजे से देखेंगे, शानदार देखेंगे, लाजवाब देखेंगे। चलो तो प्रेजेंट लगा दो एक बार, फिर चालू करते हैं। बढ़िया, जल्दी प्रेजेंट लगा दो सर। आप लोग के बोलने पे ही टॉपिक चालू हुआ था इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम के अंदर टॉपिक आज बहुत शानदार है। करें करें, यस सर। देखिए 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 देखिए, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। सर सबसे पहली बात तो वीक एसिड की बात कर रहे हैं। वीक एसिड क्या होता है, जो पानी में पूरे तरीके से नहीं टूटते। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है 100% आयनाइजेशन हो जाता है, उनका अपन नहीं निकालते। अपन किसका निकालेंगे, वीक एसिड का। सर ये काम का है, सर ये काम का है वीक एसिड, ये बहुत ज्यादा काम का है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड ये देखना है सर, ये देखना है और बहुत शानदार तरीके से देखना है, ठीक है। पक्का, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। मजा आएगा सर, मजा आएगा, और ऐसा शानदार मजा आएगा ना कि आप लोग भी कहोगे सर बढ़िया है, सर बढ़िया है, शानदार है। चलो आ जाए, चले, यस यस, चलो आ जाओ। चलिए टेरेन टेरेन पीछे चलना पड़ेगा, और अब अपन देखते हैं सर। हाँ अभी अपन बात भी करेंगे थोड़ी देर में। ये देख रहे हो भाई, मानने ही नहीं चाह रहा ये तो, बिल्कुल आ जाओ सर। H2O है, लिक्विड होगा, इसमें एक एसिड डाल रहे हैं, वही अपना वीक एसिड, एक्वस ले लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब भैया एसिड है तो पानी में टूटेगा, H+ देगा, वो H+ और ये क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव, ये भी एक्वस है, साथ ही साथ +X-, यही होगा कि नहीं होगा। जी हां सर, बिल्कुल यही होगा, यही रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। ये कर दिया अपन ने वीक एसिड का आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, बिल्कुल आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड। मजा आएगा सर, मजा आएगा, आ जाओ। चलो सर, इनिशियली ये मान सकते हैं क्या, जब टाइम t = 0 सेकेंड था, आपने इसका कुछ कंसंट्रेशन लिया होगा, उसको C मान लेते हैं। C इज द कंसंट्रेशन ऑफ HX, कब, जब टाइम t = 0 सेकेंड। तो भैया 0 सेकेंड मतलब आपने पानी में घोला ही नहीं, सिर्फ आप देख रहे थे डालू नहीं डालू, डालू नहीं डालू, तो यहां पर तो ये कुछ बना ही नहीं होगा, 0 0 0। अब आपने डाल दिया, अब आपने डाल दिया, और मान लो इक्विलिब्रियम पे चेक कर रहे हैं। किस पे चेक कर रहे हैं सर, इक्विलिब्रियम पे। तो अब मेरे को एक बात बताओ, कुछ तो HX टूटा होगा, और टूटना मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इससे डिनोट करते हैं अल्फा से। किससे सर, अल्फा से। बात समझना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। तो मान लो ये कुछ तो टूटा होगा, कुछ क्या टूटा होगा, इसको अपन बोलेंगे C अल्फा, और इसको भी क्या बोलेंगे अपन, C अल्फा। पहले कितना था, C, और जितना टूट गया, कितना टूटा, C अल्फा, तो उसको इसमें से माइनस कर देंगे। ये सर इस बात को समझना है, इस बात को समझो। आओ नीचे समझाऊंगा सर। HX को ही लेंगे, ये H+ + X-। पहले मान लो मैंने इसके 100 मॉलिक्यूल लिए थे। कितने लिए थे सर, 100 मॉलिक्यूल लिए थे, ठीक है। अब जब अभी t = 0 सेकेंड था, अब t आ गया किस पे, इक्विलिब्रियम पे, और मैं आपको बताता हूं सर, इसका अल्फा दिया हुआ है 20%। कितना दिया है, 20%। मतलब सर ये 20% पानी में टूटता है, 80 नहीं टूटता, मतलब 20% टूटेगा, बाकी नहीं टूटेगा। तो जब t = 0 सेकेंड है तो अभी तो कुछ नहीं टूटा, लेकिन अब मैंने पानी में डाल दिया, कितना टूटेगा, 20%। किसका 20%, जितने लिए उसका ना, तो 100 का 20% निकालेंगे, 100 × 20%, कितना आ जाएगा, 20।
इधर भी जितना ये टूटा होगा उतना ही तो वो टूटा होगा, तो 100 इंटू 20%, बात समझ रहे हैं? फिर कितना आ जाएगा 20। तो अब देखो क्या हुआ, आपने इनिशियल में कितना लिया था 100 मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये देखिए C आ गया, लिख सकता हूं इसको C, इसको C लिख सकता हूं ना, हाँ। और अल्फा कितना है 20%, आपने 20% निकाला क्या नहीं, तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, इसको क्या लिख सकता हूं अल्फा, तो ये क्या हो गया C अल्फा हो गया कि नहीं हो गया, सही बोल रहे हो। इधर भी क्या हो गया C अल्फा हो गया कि नहीं हो गया। अब एक बात बताओ, 20% टूट गया, कितना बचा, कितना बचा सर 80% बचा होगा, 80% बचा होगा, तो आप कैसे निकालोगे 100 माइनस टूटा कितना 20, तो कितना हो जाएगा 80। अब देखो सब देखना, ध्यान से देखना, और ये 100 क्या है, 100 तो टोटल वाला है ना कंसंट्रेशन, तो उसको C लिख लेंगे, माइनस 20 कैसे आया, 20 ये आया, और ये क्या है C अल्फा है कि नहीं है, तो माइनस C अल्फा, तभी तो मैंने यहां लिखा था C माइनस C अल्फा। बात समझे सर, ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि मैंने ये जो लिखा ना C अल्फा और C अल्फा और ये C माइनस C अल्फा, ये क्या है सर, जो भी कंसंट्रेशन आप लोगे उससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इनटू कर दोगे तो वही आपका इधर आता है, और जो यहां पर था C उसमें से जितना टूट गया उसको माइनस कर दोगे तो बचा हुआ आपके सामने हो जाएगा, जो कि नीचे लिखा है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया चीज है ये, जिसने ध्यान से समझी होगी उसी का काम होगा, जिसने नहीं समझी उसकी लंका लग जाएगी भाई, कोई नहीं बचा पाएगा, मैं तो बिल्कुल नहीं बचाएगा। ये समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया, शानदार समझ में आया। अब तो समझ गए ना, ये एग्जाम्पल के फॉर्म पे लिख लेना, ये लिख लो एग्जाम्पल के फॉर्म पे, फिर मैं हटा रहा हूं उसको, जल्दी एग्जाम्पल के फॉर्म पे लिख लो, जल्दी 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 लिख लो एग्जाम्पल के फॉर्म पे, जल्दी लिख लो भैया एग्जाम्पल के फॉर्म में, हो जाए तो बता दीजिएगा भैया, हो गया, हुआ क्या नहीं हुआ, चलो चलो चलिए, तो इसको हटाना है ना बस, हाँ चलो चलो। तो भैया इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, K इक्वल्स टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है ये H3O पॉजिटिव X माइनस अपॉन यही आएगा HX, और ये क्या है H2O लिक्विड, लिक्विड वाले को तो लेते नहीं है तो उड़ा देंगे, चलो सर ये आया, H3O पॉजिटिव कितना दिया है C अल्फा, X माइनस कितना दिया हुआ है C अल्फा, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा HX कितना है C माइनस C अल्फा, है क्या नहीं। आप ध्यान से सुनो, थोड़ा और सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, नीचे कॉमन निकाल लू C तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, C से C गया, क्या बचा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इतना पहले देखो, इतना पहले देखो, इतना पहले देखो, और अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और C क्या है कंसंट्रेशन, जितना भी कंसंट्रेशन आपने लिया है, जितना भी कंसंट्रेशन आपने लिया है। और एसिड के लिए लिख रहा है इसीलिए इसको कहेंगे Ka, एसिड के लिए लिख रहा है इसलिए क्या कहेंगे Ka। मैंने कहा था ना एक नया कांस्टेंट आएगा आपके पास, ठीक है, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब समझो सर ये जो होता है ना अल्फा 1 माइनस अल्फा लगभग 1 के बराबर होता है हर केस के लिए, भैया ये लिख लेना 1 माइनस अल्फा इज लगभग बराबर टू 1, क्योंकि अल्फा क्या है वीक एसिड जो होता है बहुत कम टूटता है, 20% तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया था, 5% याद आया, 2% याद आया, 5% माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 0.95, 0.95 इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा सर, तो सर क्या हो जाएगा इक्वल्स टू नीचे 1 हो जाएगा पूरा, तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1। तो फाइनली इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, कैसा लिख सकता हूं बताओ, देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो Ka इक्वल्स टू क्या हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर, Ka इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर। देख लीजिए Ka क्या भैया
डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड बोल सकते हो। सी क्या है? कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, और अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया है। जल्दी नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी 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 देखते हैं फिर आगे क्या होता है। जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत शानदार, मजेदार, काम का चीज है, काम की चीज है भैया। जल्दी नोट डाउन करेंगे। जल्दी हो गया। के ए इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर। के आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, सी कंसंट्रेशन, अल्फा क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्लियर है? जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चल के दिखाता हूं भैया, फिर आगे चल के दिखाता हूं और क्या है मजेदार। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द? चलो भैया पीछे देखो एक बार। ये देखिए, कंसिडर अ वीक एसिड HX दैट आयोनाइज ओनली पार्शियली, कम टूटेगा, एंड आफ्टर सम टाइम द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश। उसके बाद रिएक्शन में एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम हो जाएगा। H2 लिक्विड, HX को डाला, H3O पॉजिटिव और X माइनस। देखिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया? C, किसका? HX का। तब कुछ नहीं हुआ तो 0 0 है अभी, ये इसी के आगे 0 है। फिर एट इक्विलिब्रियम पे देखें तो सर ये C अल्फा हो गया, ये C अल्फा हो गया, और ये क्या हो गया? C1 माइनस अल्फा। मैं कहता हूं ये ना लिखो तो भी चलेगा। C1 माइनस अल्फा नहीं लिखा, मैंने लिखा C माइनस C अल्फा। अब कुछ लोग को डाउट लग रहा होगा तो सर कॉमन निकाल लो ना यहां से, C कॉमन हो जाएगा तो यहां क्या बचेगा? 1 माइनस अल्फा। तो चाहो तो ये भी लिख सकते हो और चाहो तो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये भी लिख सकते हो। और C अल्फा देखो, ठीक है। वेयर C क्या है? मोल्स पर लीटर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वीक एसिड, यही तो बताया था। कब? टाइम t0 पे। एंड अल्फा क्या है? अल्फा इज द, ये जरूर याद रखना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैंने अभी बोला था अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka में भी, भैया Ka क्यों आया? क्योंकि एसिड के लिए निकाल रहे हैं इसलिए Ka आया। और वो क्या होगा? H प्लस और X माइनस अपॉन HX होगा क्या? नहीं होगा, अपॉन HX। कोई दिक्कत? ऊपर वाले C अल्फा, नीचे हो जाएगा C1 माइनस अल्फा, जो कि आएगा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। इतना अपना भी आया था, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इतना क्लियर हुआ क्या नहीं? इतना क्लियर हुआ क्या नहीं? पहले इतना नोट डाउन करेंगे जल्दी अच्छे से। वैसे तो पीछे से लिख लिया है और वही लिखना था, वही अच्छे से डेरिवेशन था। इसको और लिखिए जल्दी, जल्दी नोट डाउन करिए, इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे। काम की चीजें, बिल्कुल बिल्कुल काम की चीजें, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। क्लियर है? लो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो, जल्दी लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलो अब देखो ध्यान से। एट अ गिवन टेम्परेचर T, K इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड HX, लार्जर द वैल्यू ऑफ K द स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। अच्छा ऐसा क्यों बोला? ऐसा क्यों बोला? सुनना। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इधर Ka दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है Ka, और आपको इधर H3O प्लस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? और ये क्या है सर? ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा इसके अंदर H प्लस आयंस होंगे। और हम बेसिकली यही तो जानते हैं, एसिड वो तगड़ा होगा जिसके पास H प्लस ज्यादा होंगे, और H प्लस ज्यादा होंगे तो Ka की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो मतलब मान लेना सर, जिस एसिड के लिए, कोई भी एसिड का अगर Ka की वैल्यू ज्यादा है तो वो एसिड की स्ट्रेंथ भी अच्छी है, वो बहुत तगड़ा एसिड होगा। ये बात याद रखना। अगर Ka इज ग्रेटर, H प्लस ऑटोमेटिकली ग्रेटर, H प्लस ग्रेटर तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी तगड़ी हो जाएगी। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ये पीछे भी देख लो भलिया, ये देखो Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस। अगर ये बढ़ेगा तो H प्लस बढ़ेगा, और दुनिया गवाह है अगर H प्लस बढ़ेगा तो एसिड बहुत तगड़ा होगा। जितने ज्यादा H प्लस देगा वो एसिड उतना तगड़ा होगा। हमने पढ़ा इस चीज को, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहां पर यही लिखा हुआ है, लार्जर द वैल्यू ऑफ K है द स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, भूल मत जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के।
ठीक है, तो भूलना नहीं है और इनको छोड़ के कहीं जाना नहीं है। इस पॉइंट को तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। K is the dimensionless quantity with the understanding that the standard state concentration of all species is 1 molar। भैया जो स्टैंडर्ड स्टेट में होता है उनको 1 मोलार मान लेते हैं। जैसे वाटर को रिमूव किया, यहां वाटर भी आना था नीचे, लेकिन वाटर को रिमूव कर दिया क्योंकि उसको अपन 1 मान लेते हैं। स्टैंडर्ड स्टेट में जो भी होता है उसको अपन 1 मान के हटा देते हैं। सिंस द स्टैंडर्ड स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज इज 1 m, सो Ka इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मैं डायमंड बोल रहा हूं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। और देखो, इफ द एसिड इज वेरी वीक, अगर एसिड बहुत वीक है तो जो अल्फा होता है ना वो भैया बहुत छोटा होता है। किसके कंपैरिजन में? 1 के कंपैरिजन में। इसीलिए 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1, लगभग 1 मान लेंगे, जो अपन ने पीछे भी किया। 1 माइनस अल्फा को कितना मान लिया? 1। अगर बहुत वीक है तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी, सॉरी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बहुत ज्यादा कम होगा। तो यहां पर ये चीज की बात आ गई। और अगर ये आ गई तो फिर यहां से अपन लिख सकते हैं Ka इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1, जो मैंने नीचे कंक्लूड कर दिया था, जो मैंने यहां पर कंक्लूड कर दिया था। और यहां से आ गया था, ये 1 आ गया था नीचे, तो ये आ गया था K इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर। Ka इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर। क्लियर है? फटाफट नोट डाउन करेंगे, जल्दी फटाफट नोट डाउन करेंगे। शानदार चीज है, मजेदार चीज है, एक तरफा चीज है। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। एक तरफा चीज है, हो गया पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए K इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर, ये दिख रहा है K इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर, K इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर। देखिए इसको बढ़िया तरीके से, जल्दी। तो मैं यही तो कह रहा था, मैं क्या कह रहा था? मैं यही तो कह रहा था कि अपन ने भी यही निकाला था, K इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर। मतलब बात को समझ रहे हैं? बहुत गंभीर बात है, ऐसी बातों को समझ के चला करो। K इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर, और अभी अपना यहां पर Ka है। K, हाँ अभी बताया था ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा मान लो यहां से मुझे अल्फा निकालना है, तो अल्फा को अकेला करो, अल्फा को अकेला करो, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Ka बाय C, और अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट K बाय C। यही होगा क्या? नहीं होगा, यही होगा। और अब K तो कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी में बदल सकता हूं। ये अल्फा हो गया। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन कैसे बताऊं? प्रोपोर्शनलिटी का साइन कैसे बताऊं? ये बता दिया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन, ठीक है। और अंडर रूट K हट गया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन C, 1 अपॉन C। या फिर इसको और अच्छे से लिखूं तो ये लिख सकता हूं ना, मतलब इसका मतलब समझो सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? कॉन्सेंट्रेशन के। अगर वहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा, और कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो भैया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा। फिर आपने एक रिलेशन और पढ़ा है, क्या सर? क्या बेटा? कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हाँ सर, ये तो बेसिक सी बात है। अगर मान लो मेरे पास एक ग्लास था, एक ग्लास के अंदर मैंने 4 चम्मच शक्कर को घोल रखा है, चीनी घोल रखा है, तो उसमें कंसंट्रेशन अभी कितना है? 4 चम्मच शक्कर है। अब मैं उसी को अगर बड़ी वाली बाल्टी में डाल दूं, बाल्टी मतलब समझते हो बकेट, 20 लीटर के बकेट में, तो अभी क्या हुआ सर? अब अगर आप देखें तो 20 लीटर पानी हो गया और आपका कंसंट्रेशन 4 चम्मच हो गया, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो पहले वाले कंपैरिजन में कंसंट्रेशन कम हो गया, तो जब भी वॉल्यूम बढ़ता है तो कंसंट्रेशन कम हो जाता, मतलब ये दोनों इनवर्सली है, ये दोनों इनवर्सली है। तो इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता, ये ध्यान से देखिएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन 1 अपॉन, अगर अंडर रूट C है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, प्रोपोर्शनलिटी के चलते, हाँ लिख सकते हो। मतलब कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऊपर चले जाएगा। तो अगर यहीं से मैं बात करूं, देयरफॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या सर? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, बोल सकते हैं क्या? नहीं। और सर इसको कहा जाता है ऑसवाल्ड्स लॉ।
क्या कहा जाता है? ऑसवाल्ड्स लॉ। और यही मैंने आपको बताया था, जितना ज्यादा आप डाइल्यूशन करोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है। मतलब शुरुआत में मतलब आपने वीक एसिड घोला, 10% घुला, उसमें अगर आप थोड़ा और पानी मिला दोगे तो 12% घुल जाएगा, और पानी मिला दोगे तो 15% घुल जाएगा, और पानी मिला दोगे तो 20% घुल जाएगा, और पानी मिला दोगे तो 30% घुल जाएगा। मतलब जितना जितना पानी मिलाते जाओगे, मतलब वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इसी को कहा जाता है ऑसवाल्ड्स लॉ। देखिए, ये देखिए, ये फिर उसके बाद ये देखिए, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वॉल्यूम के, क्योंकि कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। थर्ड, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जो है डाइल्यूशन का प्रतीक है, वॉल्यूम बढ़ना मतलब डाइल्यूशन होना। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ऑसवाल्ड्स लॉ। किसका स्टेटमेंट है ये? ऑसवाल्ड लॉ का। तो ऑसवाल्ड लॉ का स्टेटमेंट समझ गए? ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है सर। नीचे वाला जो पैराग्राफ लिखा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी तक का, सबसे इंपॉर्टेंट। ये लो चांद सितारे इसमें भर लीजिए आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जल्दी सारे चांद सितारे भर लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे, फटाफट नोट डाउन करेंगे, जल्दी हो जाए तो बताइएगा, हो जाए तो बताइएगा, बिल्कुल 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 हो जाए तो बताइएगा। चलो चलो हो जाए तो बताइएगा, करें, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का ना? डन, क्लियर है? मान ले आपकी बात, ठीक है। अब मैं जो क्लियर कर रहा हूं पहले उसको हटा के एक स्क्रीनशॉट लेना। ये लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये बहुत काम का है सर। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। जल्दी 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 जल्दी। हो गया? पक्का? चलो ठीक है, क्लियर। अब एक क्वेश्चन देखेंगे। ओ, क्वेश्चन भी आ गया। चलिए सर, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए जल्दी। क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जल्दी देखिए। जल्दी 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 क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। चलो चलो, क्या क्वेश्चन दिया देख लेते हैं सर। सर लेकिन ये तो बेस का क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे के ए होता है वैसे के बी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.16 ग्राम ऑफ N2H4 इज डिजॉल्व इन वाटर एंड द टोटल वॉल्यूम इज मेड अप टू 500 ml। टोटल वॉल्यूम दे दिया मेड अप टू 500 ml, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे दिया है। ठीक है, और सर N2H4 का वेट दे दिया है। हाँ, और क्या दे दिया है? रिएक्टेड विद वाटर इन द सॉल्यूशन, के बी दे दिया है सर। सर इस बार के ए का क्वेश्चन नहीं, अभी के बी के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सर, बिल्कुल एज इट इज चलना है, टेंशन नहीं लेना है आप। मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेना, बस मैं करवा रहा हूं ना, ठीक है। अब समझो सर। सर अब आधे लोग के मन में डाउट होगा, सर हमने तो अभी के ए पढ़ा, हमने तो अभी के ए पढ़ा, के बी कैसे कर देंगे? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, देखो मैं करवाऊंगा ना, सब होगा। सर कुछ भी पूछ ले, अपन को तैयार रहना है, ऐसे पेपर में धप्पा हो जाता है। जब पेपर में धप्पा होता है तो अपन करते हैं ना कुछ जुगाड़, ठीक है। तो N2H4 प्लस H2O पानी में डालेंगे, क्या होगा बताइए? सर
ये बन जाएगा, ये 5H+ ले लेता है और बन जाएगा OH-, यही बनेगा पानी में OH-। उसने H+ ले लिया और पानी में क्या बन गया, OH-, ठीक है, यही होगा। ठीक है सर, अगर इसको हम थोड़ा अच्छे से देखें, इसको एक्वस मान लें, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ठीक है। अगर हम इसको इनिशियली माने t = 0 सेकेंड पे और इसको बोले ये C था, तो ये 0, ये 0, यही होगा। अब अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा था तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा सर, ये अभी निकाला है, अभी निकाला था ना, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा सर, इक्विलिब्रियम पे ये हो जाएगा C α और ये हो जाएगा C α और ये हो जाएगा C - C α। तो अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं और सर बेस के लिए लिख रहा हूं तो क्या आएगा, Kb आएगा। अगर एसिड के लिए लिखता था तो Ka आता था, वो क्या होगा सर, ये N2H5 पॉजिटिव और OH- अपॉन क्या जाएगा, N2H4। वैल्यूज रखो, ये हो जाएगा C α C² α², नीचे क्या हो जाएगा C - C α। आप जानते हो क्या होने वाला है, C² α², नीचे हो जाएगा C 1 - α, C से C कैंसिल 1। अब 1 - α को क्या लिख सकते हैं, 1, तो क्या जाएगा, तो सर यहां से सॉल्व हो क्या आएगा, Kb = C α², यही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और आपको क्या निकालना है सर, आपको निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ N2O4 दैट इज रिएक्टेड, मतलब आपको अल्फा निकालना है। अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे सर, अपन सब जानते हैं √ Kb/C, यही करना होगा सर। जो Ka के लिए था बस वही है, तो ये चाहिए, तो उसके लिए पहले आपको चाहिए C। Kb तो दिया है, Kb तो दिया हुआ है, C चाहिए पहले C, तो हमने कहा वो निकाल लेंगे। पहले इसको नोट डाउन करिए, इतना तो आपसे बनना चाहिए था सर, जैसे अपन ने Ka निकाला था वैसे ही अपन Kb निकाल रहे हैं, वैसे ही अपन ने क्या निकाला सर, Kb निकाला है। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी, फिर अभी सॉल्व करते हैं, जल्दी जल्दी फिर अभी सॉल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फिर मैं इसको हटाऊंगा। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं बताऊंगा इसको। जल्दी स्क्रीनशॉट लेने का, चलो 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 चलो, अब देखना बहुत काम की चीज, बहुत तगड़ी चीज सिखाऊंगा। अभी अपन को निकालना है कंसंट्रेशन। सर कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, वही मोल्स पर लीटर, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, वही मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स क्या होता है सर गिवन वेट 0.16, मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलार मास। तो ये रहा गिवन वेट, ये रहा गिवन वेट। मोलार मास कैसे निकालोगे, N2H4 का मोलार मास क्या होता है, जल्दी कमेंट में लिखो, N2H4 14 2 28 प्लस 4 32। वॉल्यूम कितना दिया है सर, वॉल्यूम 500 ml। बेटा जब ml में देता है तो उसको अपन को लीटर में कन्वर्ट करना होता है, तो 1000 से डिवाइड कर, तो डिवाइड करोगे तो ऊपर चला जाएगा 2, और 2 से करोगे तो आएगा 0.32 अपॉन 32। पॉइंट हटा दूंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ गया कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 10⁻² मोल्स पर लीटर आ गया सर कंसंट्रेशन मिल गया, सर कंसंट्रेशन मिल गया 10⁻²। देख लीजिए कंसंट्रेशन मिल गया 10⁻², कंसंट्रेशन मिल गया 10⁻²। देखिए कंसंट्रेशन मिल गया 10⁻²। देखो देखो जल्दी देखो, जल्दी जल्दी जल्दी, 10⁻² मिल गया कंसंट्रेशन भैया, कंसंट्रेशन मिल गया 10⁻²। हमने कहा बहुत शानदार बहुत शानदार। अब देखो सर अल्फा इक्वल्स टू √ Kb/C, यही है। चलो तो अल्फा इक्वल्स टू √ Kb कहां है, Kb ये रहा 4 × 10⁻⁻6। कंसंट्रेशन कितना है 10⁻², 10⁻²। ठीक है। अब देखो
अंडर रूट 10 की पावर -2 पर जाके हो जाएगा +2, तो हो जाएगा 4 10 की पावर -6 +2 -2 +2। एक मिनट को, ये यही होगा। अब अगर आप और सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 4 इंटू 10 की पावर -4, तो अंडर रूट 4 कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 10 की पावर -2। यही होगा कि नहीं होगा? और ये अगर हो गया तो सर अब ये आ गया अल्फा। कितना आ गया? अल्फा। एक मिनट, मेरे को वहां की जगह थोड़ी खाली करनी पड़ेगी। रुको रुको रुको, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं ना भाई, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। चलो, तो अल्फा कितना आ गया? 0.02। परसेंटेज में निकालूंगा तो कुछ नहीं करना, इंटू 100 कर देना, और जैसे ही 100 करेगा तो हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू 2%। सर आ गया अल्फा इक्वल्स टू 2%। आ गया भैया, आ गया, आ गया भैया, आ गया। कोई दिक्कत की बात नहीं थी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं थी। एक बात देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। मेरे हिसाब से तो 2% आ गया है। बहुत शानदार था, एकदम रापचिक था। बस मैंने अभी आपको के ए पढ़ाया था, के बी का क्वेश्चन दे दिया। अब मैं आपको के बी पढ़ाऊंगा तो आप तो जानते हो सर के बी तो ऑलरेडी आ गया, कोई दिक्कत नहीं लेना। मैंने कहा बहुत शानदार, मैंने कहा यही तो टैलेंट है। के ए पढ़ा के के बी का क्वेश्चन करा दिया तो के ए का तो कर ही जाओगे, के ए का तो बन ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं होगी। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। जल्दी करा नोट डाउन। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दुख तो नहीं? कोई दुख हो तो बता दो। नहीं है ना दुख? पक्का ना? चलिए, तो भैया दुख नहीं होना चाहिए। दुख होगा तो फिर सोच लेना, फिर वो लड़ाई हो जाएगी अपनी, फिर अपनी लड़ाई होनी तय है अगर दुख हुआ तो। चलिए ठीक है, क्लियर है, डन 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 डन। चलो क्लियर करें, पक्का? चलिए इसकी और फोटो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलिए, तो क्वेश्चन का फोटो लिया क्या नहीं लिया? अच्छा ले लिया, ठीक है। मैं ही भूल जाता हूं यार, बोला था क्या मैंने फोटो का? ठीक है, चलिए तो सर आगे बढ़े और देखते हैं। सर जी, सर ये तो आपने झोल कर दिया था, के पढ़ाया, के बी का क्वेश्चन करा दिया, अब क्यों के बी पढ़ा रहे हो? आप क्यों पढ़ा रहे हो के बी? है अब क्यों पढ़ा रहे हो? अब तो जरूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ाएगा, मैं पढ़ाएगा। चलो चलिए सर, क्या है? एक बेस लेंगे सर, इस बार वीक बेस लेंगे, वीक बेस, वीक बेस जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसा हो? कम कम कम। सर बेस मतलब MOH। हाँ, इसको मोहो मोहो मत पढ़ना भाई, MOH है। क्या है? MOH। चलो सर, एक्वस में है, पानी में डाल दो, क्या बना लेगा? M+OH-, OH-। अब बात को समझिएगा, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस, दोनों एक्वस एक्वस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ सर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सर इसको पीछे सरका लें, इसको भी थोड़ा छोटा कर लें, बहुत तेजी से बड़ा बड़ा दिख रहा है। चलो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है सर? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको अगर मैं C मानूंगा तो ये 0, ये 0, यही कॉमन सेंस है। और अगर इक्विलिब्रियम पे बात करूंगा तो मान लो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होगा, तो ये हो जाएगा C अल्फा, ये हो जाएगा C अल्फा, और ये हो जाएगा C- C अल्फा। कहोगे सर इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, अभी सिखाया। मैंने कहा हाँ सिखाया है तो अब लिख लो, C कॉमन निकाल लो, 1 - अल्फा। यस सर, यस सर, ये आपने अभी सिखा दिया था, ठीक है। मैंने कहा अब इस वीक बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो। सर लिखते हैं ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे और बेस का लिख रहे हैं, तो सर फिर तो आप जानते हो क्या होने वाला है, केबी। केबी क्यों आया? क्योंकि सर बेस की बात हो रही है। ओके, प्रोडक्ट आता है सर, अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है।
अब अगर मैं बात करूं एम पॉजिटिव कितना है सर, सी अल्फा, ये भी है सी अल्फा, अपॉन क्या हो जाएगा, सी 1 माइनस अल्फा, तो एक सी से एक सी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा सर, के बी इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। सर यही सेम क्वेश्चन, सेम एक्सप्रेशन हमारे लिए किसके लिए आया था, के ए के लिए, तो के बी का भी सेम है, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये देखिए सर, देखो ना सर, गलत नहीं पढ़ाऊंगा, ये देखो, ये देखो बिल्कुल सेम है, कोई भी फर्क इसमें नहीं है। देख लीजिए एक बार देख लीजिए सर, कोई भी फर्क इसमें नहीं है। जल्दी 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 जल्दी, कोई भी ऐसी दिक्कतें नहीं है जो आपको लग रही हो, सब बढ़िया है, मजे में है, झकास है, एकदम कातिलाना है। अच्छा ठीक है सर, जब बढ़िया है तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है सर, मान जाते हैं हम आपकी बात कि आप सही कह रहे हैं, तो मैंने कहा मैं सही ही कह रहा हूं। चलिए ठीक है, तो के बी इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्लियर है? अब अपन जानते इधर और क्या हो सकता है। मान लो सर ये बहुत ज्यादा वीक बेस था, बहुत ज्यादा वीक बेस, और अगर बहुत ज्यादा वीक बेस था तो 1 माइनस अल्फा जो है उसको अपन कितना लिख लेंगे, अल्फा लिख लेंगे, और अगर अल्फा 1 माइनस अल्फा को सॉरी अपन क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, अल्फा को अपन नेग्लेक्ट कर देंगे, तो उस हिसाब से हो जाएगा के बी इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, और यहां से मैं अगर अल्फा की वैल्यू निकालू तो वो वही आएगी जो अभी मेरे लिए सबके लिए आई थी, अंडर रूट के बी अपॉन सी, जो सबके लिए आई थी वो यहां के लिए आएगी, वही यहां के लिए आएगी। सर कैसे आया सर, देखिए अल्फा निकाल रहे हैं, सी नीचे जाएगा तो के बी अपॉन सी हो जाएगा, और अंडर रूट आएगा तो ये सर जी स्क्वायर रूट है ना, वो साइड आएगा तो अंडर रूट आएगा। सेम मेरे लिए किसके लिए, ये है मेरे किसके लिए सर, ये बेस के लिए, ये मेरे किसके लिए, बेस के लिए। और याद करो अभी थोड़ी देर पहले एसिड के लिए निकाली थी, क्या आई थी, अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट के ए अपॉन सी। सर ये एसिड के लिए था, कोई फर्क नहीं है, बस एसिड के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट के ए होता है और बेस के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बी होता है, बस इतना फर्क है और कुछ भी नहीं है। एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए भैया, जल्दी जल्दी जल्दी। ये देखिए, कंसीडर अ वीक बेस MOH आयनाइज ओनली पार्शियली इन द फॉलोइंग मैनर। तो MOH था, M प्लस बनाया, OH माइनस, इनिशियल कंसंट्रेशन C था तो ये 0 ये 0, फिर यहां पर इक्विलिब्रियम पे C माइनस सी अल्फा, ये C अल्फा C अल्फा, तो हो गया C1 माइनस अल्फा, C1 माइनस अल्फा, C1 माइनस अल्फा। और फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस क्या होता है, Kb होता है, और जो होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और उसमें सब एक्वस वाले होते हैं, तो इसी तरीके से रख के ये फॉर्मूला आया, फिर ये आया, और ये अपन का बेस के लिए, ये अपना एसिड के लिए। यस, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड क्या होता है, Ka। फिर लिखो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस क्या होता है, Kb, 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 Ka, Kb। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 भैया, मजा आना चाहिए भैया, मजा आना चाहिए। चलो चलिए, चलो चलो चलो, फास्ट चलो, जल्दी चलो, चलो 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 चलो, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, करें इसको क्लियर। चलिए ओके, देखिए देखिए देखिए, Kb relates directly with hydroxyl ion concentration, so it is a measure of basicity of a base। मतलब अभी आपने देखा होगा तो Kb क्या आया था, M प्लस OH माइनस अपॉन MOH, यही था क्या नहीं था, जी हाँ यही था। तो अब यहां पर ध्यान से देखो सर, Kb सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, OH माइनस के।
अगर OH माइनस ज्यादा होंगे तो KB ज्यादा होगा, और OH माइनस ज्यादा होगा तो बेस भी तगड़ा होगा, बेस भी तगड़ा होगा, यही ने लिखा है। KB रिलेट्स डायरेक्टली विथ हाइड्रोक्साइल आयन concentration, so it is measured of basicity of a base. Higher the Kb, देखो लिखा है Kb अगर हायर होगा, more basic is the base, या फिर लिख दो stronger is the base, stronger is the base. कैसा होगा सर? stronger is the base. ये बात याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ऐसा लिखते हैं यहां पर, फाइनली कंक्लूजन लिखते हैं, देखो higher the Ka, stronger will be the acid. ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, higher the Kb, stronger will be the बेस, स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस। ये सेकेंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सर इससे इंपॉर्टेंट आज कुछ भी नहीं है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर, बहुत शानदार। हायर द केबी मोर बेसिक इज द बेस, लाइक के ए केबी इज ऑल्सो अ डायमंड, बार बार देखो डायमेंशन लेस क्वांटिटी, मैं डायमंड लेस कह रहा हूं, बल्कि वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो जैसे के डायमेंशन लेस था, वैसे केबी भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी आपकी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कोई दिक्कत? ये था आज का के ए और के बी। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी फटाफट। फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट्स करवा देता हूं सारे, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। तो यहां था के ए एंड के बी, आपको के ए पढ़ना था और साथ ही साथ आपको के बी पढ़ना था, और काम का है सर, दोनों काम का है, दोनों झपाक है, दोनों एक तरफा एक है, मजा आ जाएगा सर, ऐसा है दोनों। चलिए चलिए चलिए, शानदार शानदार शानदार, मजेदार मजेदार मजेदार। चलो 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 चलो, आ जाइए आ जाइए आ जाइए चलिए आ जाइए, जल्दी 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 जल्दी, मजे से आ जाइए। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हटा दूं हटा दूं हटा दूं, चलिए ये लीजिए सर। अब स्क्रीनशॉट्स लेंगे जल्दी, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है, खत्म, दम दम दम। आज के ए और के बी पढ़ना था। ये देखो स्क्रीनशॉट जल्दी, देखा? ये देखो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी देखो, ये देखो स्क्रीनशॉट। ये तो क्वेश्चन था अपना जो अपन ने अभी करा था, कि सर धप्पा कर दिया था, के पढ़ाने के बाद के बी करवा दिया था। चलो ये था अपना, ये था अपना, जल्दी स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। ये था अपना, यही फर्स्ट था। चलो तो सर मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको यहां तक क्लियर होनी थी। चलो जम को लिखेंगे, चमका के ए एंड के बी, जल्दी लिखो जल्दी, चमका के ए एंड के बी, जल्दी लिखो। पहले जल्दी लिखो भैया, चमका के ए एंड के बी। मजा आ जाएगा, फिर मजा आ जाएगा सर मेरे को। अगर आपने चमका लिख दिया तो फिर मेरे को मजा आ जाएगा। जल्दी 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 जल्दी, हुआ चमका के ए एन के बी। सर के क्या है? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और के बी क्या है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ के बी। के जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होगा, के बी जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका बेस होगा, क्योंकि के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयंस एंड के बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस आयंस। कोई दिक्कत? तो सर आज के लिए इतना ही, आज के लिए समाप्ति। आज के लिए क्या बोलूंगा मैं? समाप्ति, खेल खत्म। अब दुकान खुलेगी कल, अब दुकान खुलेगी कल। सर इतना समझ में आया होगा तो एक बार लाइक तो बनता है,
एक बार सेशन को लाइक करते चलिएगा, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई नया है, अगर कोई नया आ गया है और मजा आ रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो सर आज इतना ही, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो जरा, बहकता है आज तेरा मन। अच्छा कुछ और चला गया था, फिर मेरे को चेंज करना पड़ा गाना। ठीक है चलिए, तो सर बाकी आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं सर, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। 2 चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स के, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई, जी हां, रोज 11th 12th की केमिस्ट्री लेके आपके सामने हाजिर होता हूं, मजेदार, शानदार, लाजवाब, एक तरफा रोज आपके सामने लेके आता हूं केमिस्ट्री 11th और 12th की। साथ ही साथ और एक से बढ़कर एक टीचर लगे हुए हैं, शानदार तरीके से लगे हुए हैं, एक एक चीज के लिए लगे हुए हैं। इसलिए सर डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस लगे रहना है, बस जुड़े रहना है, मजा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, हर स्ट्रीम में हर टीचर अपने तरीके से फुल तैयार है, बस आ जाओ, पढ़ के जाओ, डाउट क्लियर करवाते जाओ। स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे सारे कोर्सेज यहां पर अवेलेबल है। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम भी है, उसमें भी सीबीएसई है। सर कोई फ्रेंड हो तो उसको बोला चल मेरे भाई पढ़ेंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बोर्ड्स लाइक यूपी बोर्ड्स, बिहार बोर्ड्स और एमपी बोर्ड, सारे इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को भी कवर किया जाता है, कुछ नहीं छोड़ा जाता सर, कुछ नहीं। पूरे यूट्यूब पे एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म, पूरे यूट्यूब पे एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, 100% क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री, और कोई नहीं है सर। इसीलिए बस लगे रहिए सर, आपके लगे रहने से हमारा भी बहुत काम हो जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे सर सिर्फ ये नहीं, सारा कोर्स कंटेंट, सारे डाउट क्लास, पीवाईक्यूज, लाइव सेशन सब कुछ है। साथ ही साथ नोट्स भी है जो आपको बहुत दिक्कत देते हैं सर, ई बुक्स भी है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ मिलने वाला है, और ये सब आपके नीचे बस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार क्लिक करिए, सट से ग्रैब करिए और निकल जाइए। बोला कंसेप्ट आने दो, बुक हमारे पास है, जम जम के पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। सर सारे लेक्चर्स को आप वाईटी पे तो देखते हैं, अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, बिल्कुल ऐड नहीं मिलने वाला है, फुल मजे में काम होगा, एक नंबर शानदार काम होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वाईटी पे भी देखना चाहें देखिए, मजे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाईटी पे भी आप देख सकते हैं, सारी चीजें वहां भी अवेलेबल है, फुल बिंदास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर अगर पसंद आया हो तो एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो आज की कहानी यही है, कल एक और मजेदार कहानी इसी से जुड़ता हुआ, के ए और केबी के बीच में रिलेशन, जी हां के ए और केबी के बीच में रिलेशन कल मिलेगा इसी टाइम, सेम जगह, सेम टीचर, टॉपिक नया है, चैप्टर वही है और ऑडियंस भी सेम है। बस अगर कोई नए हो तो सबको ले आना, निपट लेंगे, सबसे निपट लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मिलते हैं कल, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।